अपनी चहेती स्टार्स के अच्छे बुरे किस्से और दिल विल वेरी फिल्म में आप सबके साथ कुछ बातें करते हैं और कुछ बात दिल को भी छू जाने वाले होते हैं और कभी कभी कुछ बात दुखद भी होता है। ये फिल्में हर एक कलाकार लगता है हमारे ही सपनों में रहने वाली कोई राजकुमार और राजकुमारी हो। तो आज हम जानते हैं सपनों की राजकुमार शशि कपूर जी की प्रेम विवाह की कुछ रोचक किस्से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल विल वेरी फिल्मी में आप सबको दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे शशि कपूर जी की लव स्टोरी के बारे में। पत्नी जेनिफर की मौत से सदमा लगा तो समुंदर के बीच बोट ले जाकर खूब रोए। आज शशि कपूर जी की 85 वर्षों एनिवर्सरी है और शशि कपूर स्टार थे जिनकी स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थी। वो सामने हो तो एक्ट्रेस ठीक से अपना डायलॉग भी नहीं बोल पाते थे। एक विदेशी एक्ट्रेस को तो उन्होंने देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन वो अपना नाम जानती नहीं थी सो गलत जगह अपने प्यार को इजहार वाला खत भेज दिया था। शशि कपूर के लेकर लड़कियों में काफ़ी दीवानगी थी, लेकिन खुद शशि सिर्फ एक ही लड़की के दीवाने थे, वो थी जेनिफर कैंडल। जेनिफर शशि कपूर का पहला और आखिरी प्यार रही। विदेशी थी तो परिवार को शादी की लेकर मानने में बहुत ही जोर लगाना पड़ा। शशि और जेनिफर शादी के बाद 28 साल तक साथ रहे। जेनिफर की कैंसर से मौत हो गई तो उनके बाद शशि कपूर खुद को एकदम अकेला कर लिया और पत्नी की याद में ज़िंदगी की आखिरी साल तक 31 साल गुजार दिए, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। पत्नी की मौत हुई तो रोए नहीं, लेकिन एक दिन गोवा में समुंदर के बीच जाकर बोट पर खूब रोए। पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर इन्हें सबसे ज़्यादा अपना लगता था और पृथ्वीराज के बाद पहले शशि और फिर उनकी बेटी संजना ने भी उसको जिंदा रखा। अपने कैरियर में शशि कपूर ने 116 फिल्म में काम किया। इनमें से 61 इनकी सोलो हीरो फिल्म रही है, ज़्यादातर सफल थे। क्या आप जानते हैं शशि कपूर का जन्म नहीं देना चाहती थी उनकी मां। शशि कपूर का जन्म पृथ्वीराज कपूर के घर में 18 मार्च 1938 को हुआ था। हालांकि उनकी मां रामसरनी उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थी। इन 1995 में एक मैगज़ीन में इंटरव्यू में शशि ने बताया था कि जब उनकी मां को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थे तब वो बहुत ही मायूस हो गई थी, क्योंकि पहले ही वो 2 बेटों की मां थी और तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे। उन्होंने एबॉर्शन की भी कोशिश की, कभी साइकिल से गिर जाती तो कभी सीढ़ियों से, कभी कभी तो ये रस्सी से कूदने भी लगती थी। इन तमाम कोशिशों की नाकाम होने के बाद भी शशि कपूर का जन्म हो गया। इनका बचपन के नाम बलबीर राज कपूर था। वे नाम उनका दादी ने रखा था, जो कि उनकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से याद में मां की उनका नाम शशि रख दिया। मां प्यार से उन्हें फ्लूकी के नाम से बुलाती थी, क्योंकि वो बिना ही प्लानिंग के पैदा हुए थे। शशि का चेहरा खराब होने से फेमस क्रिकेटर फारूक ने बचा लिया था। शशि कपूर और भारत के फेमस क्रिकेटर फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉक्स स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी क्लास टीचर ने डस्ट
फेंक कर शशि की चेहरे की तरफ मारा, लेकिन फारूक ने उसे कैच कर लिया। फारूक ने इस घटना के बाद कहा था कि डास्ट शशि की आंखों में लगता। इससे पहले ही मैंने उसको चेहरे को 1 इंच पहले ही उसे कैच कर लिया था। मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ाता, और अगर उस दिन मैंने डास्ट नहीं रोका होता तो इसे चाकू लेकर डाकू का रोल मिलता। और पृथ्वीराज कपूर चाहते थे कि शशि संघर्ष करके एक्टर बने। शशि कपूर के परिवार में सभी लोग थिएटर से जुड़े थे। वही वजह था कि उनका रुझान भी एक्टिंग की तरह ही हो गया था। वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि पहले वो संघर्ष करे, फिर अपनी मेहनत से बतौर एक्टर अपना कैरियर बनाए। शशि कपूर ने बचपन में ही अपने बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। वो होने के बाद भी पिता पृथ्वीराज कपूर थिएटर में जुड़ गए और जगह जगह जाकर प्ले करने लगे। इन 1953 से 1960 तक उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम किया। प्ले के दौरान जेनिफर से मिले शशि की बात इन 1955 की है। शशि कपूर अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करते थे। उस समय एक प्ले के शो से कलकत्ता के थिएटर में चल रहा था, और पब्लिक डिमांड के चलते शो को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। उस समय शशि 18 साल के थे। एक दिन प्ले शुरू होने से पहले उन्हें पर्दों में झांक रहे थे। वो देखना चाहता था कि कितने दर्शक हैं। तभी उनको नज़र चौथी लाइन पर बैठी हुई एक विदेशी लड़की पर पड़ी, जो लाल पोल्का डॉट्स और टॉप पहने हुए थे और अपने दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि उस पर फिदा हो गए। बाद में पता चला कि वो लड़की शेक्सपियरियन थिएटर के ग्रुप का हिस्सा है और गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। पहले नज़र में पसंद आ गई। जेनिफर का भी प्ले उसी थिएटर में होना था जहां शशि अपने ग्रुप के साथ प्ले कर रहे थे। ऐसी पहली बार था कि शशि किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपने कज़िन से गुजारिश की तो दोनों उनकी मुलाकात करा दी गई है। और शर्मीले स्वभाव की वजह से शशि को गे समझने लगी थी जेनिफर कपूर ने। शर्मीले स्वभाव की वजह से शशि को गे समझने लगी थी जेनिफर, और दोनों की मुलाकात एक प्लान बनाया और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय शशि बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। वे पढ़ी लिखी थी, जबकि शशि इस घटना के याद करते हुए खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। शशि बहुत ही शर्मीले थे, जिस वजह से जेनिफर उन्होंने गे समझने लगी थी। याद में जेनिफर को ग्रुप शशि के प्ले देखने के लिए बुलाने लगा। शशि जेनिफर को मंडली में भी शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम किया। सिंगापुर जाकर जेनिफर की नाटक ग्रुप के काम किया। इन 1957 में शेक्सपियरियन ग्रुप का एक लड़का बीमार पड़ गया, जिसके बाद शशि ने उसकी जगह सिंगापुर में जाकर काम किया। सिंगापुर का रहन सहन शशि को रास नहीं आया था, और खाने पीने का परेशानी की वजह से उन्हें घर की बहुत याद आती थी। लेकिन उस तक जेनिफर ने उनकी बहुत मदद की, जिससे दोनों को करीब आ गए। माँ भाभी को पसंद थी जेनिफर, लेकिन पिता के विदेशी बहू के खिलाफ थे। और एक बार शशि ऊटी में शो कर रहे थे। वहाँ उन्होंने जेनिफर की मुलाकात अपने माँ और भाभी गीता से करवाई। शमी की
वाइफ गीता को जेनिफर पहले ही नज़र में पसंद आ गए। माँ ने भी जेनिफर को गले लगाया और अपने गले से सोने की चेन निकालकर जेनिफर को पहना दी। शशि पृथ्वीराज कपूर से अपनी और जेनिफर की शादी की बात करने से घबराते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी कपूर को सौंप दी। शम्मी ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनकी घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। काफ़ी मनाने के बाद पिता तो मान गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पिता के मना करने के बाद जेनिफर ने शशि से कहा कि हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इन 1958 की दोनों ने शादी कर ली। जेनिफर की वजह से फिट रहते थे शशि। जेनिफर से शादी करने के बाद शशि कपूर की तरह वो भी पूरी अनुशासन में जीवन जीने लगे थे। जेनिफर उनकी डाइट का पूरा ख्याल रखते थे। सुबह का नाश्ता और रात का खाना परिवार के साथ खाने लगे था। रविवार को पूरा समय परिवार को साथ ही बिताते थे और सिगरेट और शराब भी पूरी तरह एकदम पाबंदी थी। वही वजह थी कि कपूर खानदान में सभी लोग मोटे थे, जबकि शशि कपूर एकदम फिट एंड फाइन रहते थे। पत्नी की खराब हालत देखकर शुरू किया फिल्म संघर्ष। शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। इस समय तक शशि ने फिल्म पर्दे पर बतौर लीड एक्टर कदम नहीं रखा था। एक दिन पृथ्वी थिएटर में काम करने वाला अजरा मुमताज ने शशि से कहा, अब जब तुम शादीशुदा हो तब तुम्हें अपनी पत्नी को देखभाल करना नहीं सीखना चाहिए। इस दिन वो याद करते हुए शशि ने कहा था कि इस दिन मुझे एहसास हुआ था कि मैं 21 साल का था और अभी भी अपने पिता माता के साथ रहता था और अभी भी कमाई नहीं कर रहा था, काम की तलाश नहीं कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जेनिफर अभी भी अलमारी में रखे हुए पिछले साल के कपड़े ही पहनते हुए। वीडियो लंबी होने के कारण एक पार्ट में पूरा नहीं कर पाए, सॉरी इसके लिए। और दूसरी पार्ट हम दूसरी भाग में जल्द ही ला के पेश करेंगे। और ये भाग मेरा कैसा लगा कोशिश किए हैं आप लोग दिल से प्लीज़ दिल विल वेरी फिल्मी चैनल को और भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन ऑन कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।